हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए वॉइस ओवर और डेटा के अंदर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो माफ़ कर देना। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन पूरी तरह से बंद पड़े हैं। इसलिए भारत सरकार ने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का ऐलान कर दिया था। उसी समय फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने अपनी आपत्ति जताई कि हम लोगों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम है गौतम सुतार। मैं JNU जोधपुर के BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। मैं मेरे स्तर पर आपको सब समझाने की बात करूं तो ये है कि मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स 18 मार्च 2020 से शुरू हुए थे, लेकिन एक एग्ज़ाम ही हुआ था और अगले ही दिन 19 तारीख को ये हमारे विश्वविद्यालय ने घोषणा कर दी कि 31 मार्च तक सब एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 23 मार्च से ही पूरे भारत के अंदर नेशन वाइड लॉकडाउन लगा दिया गया और इस वजह से हमारे एग्ज़ाम भी बीच के अंदर अटक गए। और JNU ने भी अपने नोटिस में कह दिया कि सरकार के अगले आदेश तक सभी एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन बढ़ता ही गया और सरकार ने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का ऐलान कर दिया और UGC ने अपनी गाइडलाइंस निकाल कर ये कह दिया कि सितंबर एंड से पहले ही फाइनल ईयर के सभी एग्ज़ाम्स को कराना कंपलसरी है। अब बात करते हैं UGC की कि UGC है क्या। UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। UGC देश की सारी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, सबको कंट्रोल करता है और इनसे रिलेटेड सभी रूल्स यही बनाता है और सारी यूनिवर्सिटीज़ को इसको फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच पूरे भारत के 31 राज्यों से 31 स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर अपील दायर करते हैं कि सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, लेकिन इसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकल नहीं रहा था। डेट्स पे डेट्स आ रही थी, 14 जुलाई, 17 जुलाई, 31 जुलाई, फिर 14 अगस्त, बाद में 18 अगस्त। इसी तरह ये डेट्स पे डेट्स आ रही थी और कोई फाइनल वर्डिक्ट आ नहीं रहा था। लेकिन बीच बीच में UGC भी अपने SOPs जारी कर ये कह रहा था कि इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी एग्ज़ाम्स कंडक्टिंग करा रही हैं और इतनी यूनिवर्सिटीज़ को आपत्ति है। जो वकील UGC की तरफ से केस लड़ रहे थे उनका नाम है तुषार मेहता। वो एक सरकारी वकील है और इन 31 स्टूडेंट्स की तरफ से केस लड़ रहे थे आलोक श्रीवास्तव। आलोक श्रीवास्तव भी भारत के एक जाने माने वकील हैं और हाल ही में पोक्सो एक्ट्स पर बने हैंग टिल डेथ लॉ को भी उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा था। UGC अपने बयान में ये कह रहा था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कराना ज़रूरी है, हम बिना एग्ज़ाम्स दिए बच्चों को डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन इसी बीच काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए थे और बच्चों को पोस्टपोन करने का निर्णय ले लिया था। इस पर UGC ने कहा कि जब एग्ज़ाम्स हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, डिग्री हम लोग दे रहे हैं, तो आप लोग कौन होते हुए एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने वाले। और स्टूडेंट्स की तरफ से ये बयान दिए जा रहे थे कि कोरोना काल के अंदर लाखों की भीड़ में फिजिकल एग्ज़ाम्स देना इम्पॉसिबल है और सरकार से वो इनको प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बात करते हैं नीट एंड JEE एग्ज़ाम्स के बारे में। नीट मेडिकल के लिए एंट्रेंस का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और IIT के लिए जी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इन दोनों एग्ज़ाम्स को नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA आयोजित करवाता है। इसी बीच NTA ने भी अपने एग्ज़ाम्स की डेट्स निकाल दी। ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नीट के एग्ज़ाम्स 13 सितंबर से और JEE मेंस के एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर से। नीट एंड JEE के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों में इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा तनाव आ गया, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं
कोचिंग्स वगैरह भी बंद थी और एकदम से एनटीए ने डेट अनाउंस करके सबको चौंका दिया था। और एनटीए के इस फैसले को भारत के 11 राज्यों के 11 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की कि इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में ये कह दिया कि कोरोना अगर 1 साल तक भी चलेगा तो क्या हम एग्ज़ाम्स नहीं करवाएंगे, इसलिए एग्ज़ाम्स कराना इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने एनटीए को एग्ज़ाम्स कराने की हरी झंडी दे दी। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड भी कर लिया था। इस सुसाइड न्यूज़ के फैलने से तो देश भर में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और एग्ज़ाम्स को दिवाली के बाद कराने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर ट्विटर पर रोज़ नए नए ट्रेंड्स चल रहे और यूट्यूबर्स, मंत्री और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ बच्चों के सपोर्ट में आ रहे हैं और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने का बोल रहे हैं। अब बात करते हैं सीधे फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के बारे में कि उनका क्या हुआ। तो 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी। वो सुनवाई बहुत लंबी चली, करीब 3 घंटे से ज़्यादा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया और सभी पार्टीज को 3 दिन के अंदर अपने भी सभी बयान रिटर्न के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने को कहा। इसका मतलब है कि अब ना ही कोई सुनवाई होगी, ना ही नई डेट्स होगी, सीधे फैसला आएगा। आज डेट है 25 अगस्त और अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं निकाला है। इसी बीच हम बात कर लेते हैं हमारी लोकल यानी स्थानीय यूनिवर्सिटी जेएनयू के बारे में। तो 21 अगस्त को वहाँ उनकी मीटिंग थी और उनकी मीटिंग में उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि हम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी 5% अंतरिम अंक के आधार पर प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही रहेगा। आप देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट किया। अब देखते हैं कल क्या होने वाला है। अगर मैं मेरी राय में कहूँ तो नीट एंड जेई के एग्ज़ाम्स को दिवाली तक पोस्टपोन करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट बंद है, कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, रोज़ फ्रेश केसेस 60,000 प्लस आ रहे हैं और असम, उधर बिहार वगैरह के अंदर बाढ़ आ रखी है, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो कैसे एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। सो ये था पूरा मामला। मैंने आपको शॉर्ट एंड इजी वे में समझाने की कोशिश की है। हाँ, बीच बीच के अंदर मेरे बोलने के अंदर काफ़ी गलती हुई, क्योंकि मुझे काफ़ी हिचकिचाहट हो रही है बोलने के अंदर, और आपका बैकग्राउंड में के साउंड के अंदर भी थोड़ी बहुत इरिटेशन हुई। आखिर में मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने भी कम विचार कमेंट्स में बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी करना है करिए। ठीक है, अलविदा, ट्रेन आ रही है, बैकग्राउंड फिर से ख़राब हो जाएगी।